और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के तमाम आला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में बच्चों और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तैयार किए जाएं। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे तमाम मरीजों का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। साथ ही इस दौरान वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और विस्तार और तैयारियों की भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सिलसिलेवार सभी विभागों की बैठक भी ले रहे हैं। टीम 9 के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक में टीम 9 के अधिकारी शामिल हुए हैं। तमाम तरह के दिशा निर्देश महिलाओं और बच्चों के लिए भी सीएम ने दिए हैं कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं खासकर उनका भी ध्यान रखना होगा। हर जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तैयार होगा। टीम 9 के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री ने ये अहम निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से प्रदेश भर में लगातार मरीजों की मौत हो रही है, जिसके बाद कई जगहों से शवों के अंतिम संस्कार न होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि कोरोना संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि मुफ्त में कराई जाएगी। सीएम योगी ने इसका शासन आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद एक्शन मोड पर हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड पर उतरे। सीएम आज मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर थे। सीएम हेलीकॉप्टर से बरेली सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर सलामी लेने के साथ ही अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने जानकारी दी कि मुरादाबाद मंडल में कोरोना के 3500 केसों में कमी आई है। इसके अलावा इस मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की सौगात दी है, जिसमें से 3 प्लांट मुरादाबाद में बनाए जाएंगे। एक आशंका व्यक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 5 मई तक 1 लाख पॉजिटिव केस पर डे आएंगे। आज 8 मई है और आज जो कोविड पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उनकी संख्या 26,000। यानी हम लोग अपनी रणनीति में और कोविड प्रबंधन में अब तक सफल रहे हैं। दूसरी आशंका जो व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविड के केसेज बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव 29 को संपन्न हो चुका है। आज 8 मई है। 30 अप्रैल से लेकर के अब तक लगातार कोविड के केसेस में कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद और बरेली दौरे पर थे। इस दौरान सीएम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सीएम तय कार्यक्रम से अलग जनता के बीच पहुंच गए और आम नागरिकों का हाल जाना। सीएम ने मनोहरपुर स्थित एक कोरोना संक्रमित परिवार से उनका हाल चाल जानने के साथ ही नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। मनोहरपुर गांव का औचक निरीक्षण करने के दौरान सीएम ने साथ में मौजूद तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बरेली दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर अचानक से मुड़िया अहमदनगर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने निगरानी समिति के सदस्यों से वार्ता की, उनसे उनके किए जा रहे कामों की जानकारी ली और गांव में उपलब्ध कराई जा रही मेडिकल किट के बारे में भी पूछा। साथ ही गांव के लोगों से भी नियमों के पालन करने की अपील करते हुए नजर आए। मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ी रविंद्रपाल सिंह का कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। वो लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती थे। रविंद्रपाल लखनऊ के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। 63 वर्षीय रविंद्रपाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे। उन्हें 2 दिन पहले ही कोविड से नॉन कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद शनिवार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच उन्होंने आखिरी सांस ली। तो वहीं उनके निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का निधन बेहद दुखद है। उनका जाना भारतीय खेल जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें।
अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम शांति लिखा है अपने ट्वीट में। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी रविंद्र पाल सिंह का कोरोना से निधन हो गया। वहीं देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में कई लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में एक दिन में मौत के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 26,847 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 34,731 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के बीच में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इससे बचाव का भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को अब कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण 7 जिलों से आगे बढ़कर 18 और जिलों तक शीघ्र ही पहुंचेगा। लखनऊ में एयर इंडिया के विमान से पहुंची 3.5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज को 18 जिलों में भेजा जाएगा, जिसके बाद अगले चरण में करीब 1 करोड़ और वैक्सीन मिलने के बाद से यह अभियान अन्य जिलों में भी गति पकड़ लेगा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार दोपहर में एयर इंडिया की फ्लाइट से 3.5 लाख डोज का कोविशील्ड वैक्सीन का कंसाइनमेंट पहुंचा है। इसको रविवार से 18 जिलों में भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे कि सोमवार से वहां पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सके। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ वैक्सीन का भी ऑर्डर दिया है, जो कि 11 से 12 मई तक उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि सरकार सोमवार से ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन की प्रक्रिया समाप्त कर रही है। अब सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। मथुरा से भी ऐसी खबर सामने आई है जो इस संदेह को प्रामाणिकता देती है। असल में मथुरा के बाल शिशु गृह में कर्मियों सहित 20 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोविड टीम बाल शिशु गृह पहुंची और सभी बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि तीसरी लहर के संकेत के बाद महकमे की यह लापरवाही क्या घातक नहीं होगी, ये अब तक का बड़ा सवाल है। आज जनपद मथुरा में कोविड-19 के 333 हमें रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सभी ब्लॉकों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कोविड पॉजिटिव मरीजों की। आज जो है सबसे अधिक जो संख्या जो मिली है वो सबसे ज़्यादा बाल शिशु गृह से मिली है, जिसमें जो बाल शिशु गृह में जो छोटे बच्चे हैं वो 20 के करीब पॉजिटिव निकले हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने राज्य में सोमवार तक लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन राजधानी लखनऊ में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। खुलेआम सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी है, बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी है, लेकिन प्रशासन कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है। हालांकि कई जगहों पर पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो तो मानते हैं, हाँ वो तो मानते हैं कि हाँ वो तो लगाया है, मगर की क्या करें। हाँ वो तो बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को कुछ खाने पीने को मिल जाए तो सही रहेगा, लेकिन यहाँ रहते हैं, बैठे रहते हैं। अब यहाँ तो खाना वाना खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, और गाँव जाए तो अपना कुछ करके खाएं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 मई तक का लॉकडाउन लगाया। आज 8 तारीख है, 2 दिन का लॉकडाउन और है, लेकिन सड़कों पर लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि कैमरे को चारों तरफ से दिखाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। चौक चौराहे पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। महामारी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ही बड़ी भयावह महामारी है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है कुछ लोगों ने, और लोग बहुत ही पास खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। लोग अपनी जान को दाव पे लगा रहे हैं और राजधानी वासी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नेशनल हाईवे किनारे स्थित श्री वेंकटेश्वर कोविड अस्पताल में लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली जायजा लेने पहुंचे। सांसद ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की, साथ ही सुविधाएं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके अलावा देश भर में ऑक्सीजन से खराब हालात के बारे में बात करते हुए सरकार के सिस्टम पर निशाना साधा है।
मैंने खुद स्वयं जो है खुद पेशेंट से जाकर के पूछा कि कैसा हालचाल है, तो ज़्यादातर पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड नज़र आए। और क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी स्तर पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, जिला अस्पताल या ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसको जो है कोविड का L2 सेंटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर पेशेंट आते हैं और जिनकी हालत ज़्यादा खराब होती है उनको मुरादाबाद वगैरह भेजा जाता है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने रायबरेली के सलोन से भाजपा के विधायक रहे दल बहादुर कौरी के निधन पर उनके घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने सलोन विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों को फोन कर अपने अपने क्षेत्र में श्रद्धांजलि देकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की बात कही। साथ ही अमेठी पहुंचकर स्मृति ईरानी अधिकारियों के साथ तमाम कोविड व्यवस्थाओं की समीक्षा करती भी नजर आईं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ग्रामीण इलाकों और कस्बों में महामारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि सरकार बिना टेंडर प्रक्रिया में समय गंवाए अगले 3 से 4 महीने में यूपी में सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था करे। साथ ही अदालत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर के साथ ही कुछ दवाओं की कालाबाजारी होने पर नाराजगी भी जताई, जिसके बाद योगी सरकार अब इस मामले में 11 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इटावा के लॉयन सफारी में शेरनी, जेनिफर और गौरी के कोरोना संक्रमित होने के बाद से सफारी प्रशासन की नींद उड़ गई है। आशंका है कि संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आने से जेनिफर और गौरी चपेट में आई। सफारी के 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सफारी में इस समय 18 शेर हैं। इनमें से 2 शेरनियां जेनिफर और गौरी पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं। शेरनी, जेनिफर और गौरी की हालत अब ज्यादा खराब हो गई है। हाल ही में हैदराबाद में जब जानवरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई तो हड़कंप मच गया, लेकिन अब ऐसी ही खबर यूपी से भी सामने आई है, जो सूबे के जानवरों में भी कोरोना की पुष्टि करती है। इस खबर के बाद गोरखपुर में प्राणी उद्यान का सैनिटाइजेशन हुआ तो कानपुर प्राणी उद्यान के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। सहायक वन संरक्षक AK सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर प्राणी उद्यान में मेन गेट पर ही स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। गोरखपुर, कानपुर और इटावा में खास ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कोरोना के मामलों में कमी नहीं हो रही है। प्रदेश भर में कहीं लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो का हाल देख सकते हैं। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, बदायूं और संभल से तस्वीरें सामने आई है। कुछ जगहों पर पुलिस ने लोगों को रोककर पूछताछ भी की। जो बेवजह घूम रहे थे उन पर कार्रवाई भी की गई। वहीं कुछ जगहों पर लोग बेफिक्र होकर घूमते नजर आए। केवल जो आवश्यक सुविधाएं हैं जिसमें मेडिकल सर्विसेज आती हैं उन्हें ही छूट के दायरे में रखा गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग बहाने बनाकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आए, जो कि काफी चिंता का विषय है कि जब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग क्यों सबक नहीं ले रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बदायूं, संभल, मेरठ की तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने जहां हाहाकार मचा रखा है तो वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में बीते 10 दिनों में 17 लोगों की संक्रमण से जान जा चुकी है। कोरोना से लगातार हो रही मौतों से गांव में दहशत का माहौल है। 17 मौतें होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा नहीं है। गांव में कोरोना से 17 मौतों के बाद 13 लोग होम क्वारंटीन किए गए हैं। गांव में तेजी से कोरोना फैल रहा है। प्रदेश से लेकर शहर तक में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। अब रूरल यानी ग्रामीण इलाका भी कोरोना वायरस से महामारी से अछूता नहीं रहा। रायबरेली से 15 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानपुर खेड़ा गांव, जहां पर विगत 10 दिनों में 17 मौतें हो चुकी हैं। कोविड से 17 मौतें होने के बावजूद गांव का आलम ये देखिए कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के एक एक बंदा घर से निकलने को तैयार नहीं। आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। लोग इतना ज्यादा भयभीत हैं कि लोग कहीं आने जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालात इस तरह की है कि 10 दिनों में
स्वास्थ्य विभाग 17 मौतों होने के बाद अब सचेता है और यहाँ पर आने के बाद लोगों से बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का रवैया काफी लचर नजर आया है। सैनिटाइजेशन का भी काम एक ही बार हुआ है यहाँ पर। अब तक यहाँ पर 17 लोग होम क्वारंटाइन है, संक्रमित 17 लोग और 17 मौतें, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर किस तरह की व्यवस्थाएं इस गांव को उपलब्ध कराता है। शासन प्रशासन किस तरह से इस गांव की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। कैमरा पर्सन अरशद अली के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली। तो शहर से गांव तक कोरोना का साया है। जी हां, देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास खंड के ग्राम सभा बैदा कोडर में बीते 7 दिनों में लगातार 12 व्यक्तियों की मौत के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। पूरे गांव में हड़कंप है। दूसरी तरफ पचरूखा कोडर गांव में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार जिले के आला अधिकारियों से फोन कर मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन जिले के जिम्मेदार आला अधिकारी गांव की आवाज नहीं सुन रहे हैं और गांव में 7 दिनों में 1 दर्जन मौतें देखकर ग्रामीणों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। शासन प्रशासन हमारी अपील है कि गांव में जिस स्तर की महामारी फैली हुई है उसकी सिरे से कोरोना की टेस्टिंग कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संक्रमण का जो खतरा है, जो संभावनाएं हैं, उसकी जो सूची बने। और हम यही शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि कुछ गांव के लिए किया जाए। देवरिया में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत हुई। बीते 1 हफ्ते की ही बात करें तो 1 हफ्ते में कुल 12 मौतें हुई हैं। पचरूखा कोडर गांव में 32 कोरोना पॉजिटिव हैं। बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें कानपुर देहात के रसूलपुर गोगमऊ गांव की है। 3500 की आबादी वाले इस गांव में करीब 100 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पिछले 45 दिनों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की माने तो जिले में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और सभी जिले के अधिकारियों को इस महामारी से निपटने के लिए लगा दिया गया है। बनी उसी प्रकार से जनपद में भी टीम 9 का गठन हो गया है और निर्वाचन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। तो सभी जो मशीनरी है वो कोविड के रोकथाम के लिए दवाओं के या ऑक्सीजन के मूल्य में अनावश्यक जो बढ़ोतरी है उस पर रोकथाम के लिए और अन्य व्यवस्थाओं पे ध्यान देगी और हमारी टीम पूरी तरह से काम करेगी। उसमें ड्रग इंस्पेक्टर हैं, GMDIC है, हमारे CDO और अन्य उपजिलाधिकारी वगैरह भी लगेंगे इस काम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये शिकायतें कम से कम आएंगी। आगरा के थाना एतमादौला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि गौवंश तस्करी कर फायरिंग कर फरार हुए 9 पशु तस्करों को पुलिस और SOG ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए पशु तस्कर आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और औरैया के रहने वाले हैं, जबकि मुख्य आरोपी आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र का निवासी है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से अभी भी 2 पशु तस्कर फरार हैं। जब पूरे लोगों का इन सबका जब इंटरोगेशन किया गया तो ये पता चला कि ये लोग किसी गिरधर नाम के व्यक्ति के माध्यम से कुछ भाट प्रजाति के लोगों के संपर्क में है, जिनसे वो लोग जानवरों को खरीदते हैं। आवारा पशु जो रास्ते पे घूमते हैं या इवन किसी के घर में अगर बंधे भी हो तो वहाँ से भी चोरी करना इत्यादि के माध्यम से ये लोग उसको प्राप्त करते हैं। एक जानवर की कीमत लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये होती है खरीदारी की कीमत। इन लोगों को इन गोवंशों को गाड़ी में रखा जाता है और उसको बिहार ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र यादव का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सपा नेता अपने साथियों के साथ एक कमरे में नग्न बार बालाओं के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र यादव सपा कार्यकर्ता के रूप में एक सक्रिय नेता हैं। ऐसे में इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता भी हैरान हैं। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज गेट पर अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद कॉलेज परिसर में स्थित चौकी पर एम्बुलेंस चालकों ने सूचना देकर शव को मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से बीमार अवस्था में मेडिकल कॉलेज गेट पर पेड़ के नीचे पड़ा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की संवेदनाएं नहीं जागी।
बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएसएसके माथुर के इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर ही यहां के ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर एसके गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर एसके माथुर ने गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसको लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन इसी बीच एसके गुप्ता ने भी इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। बताया यह जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर के संबंध में भी शासन स्तर पर कई शिकायतें हुई थी। इनके इस्तीफा देने के बाद अब इंचार्ज को लेकर मंथन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गगहा थाना क्षेत्र में 10 मार्च को रितेश मौर्य, 31 को शंभू मौर्य और संजय पांडे की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। गोरखपुर पुलिस और एसटीएफ ने 1-1 लाख के 2 इनामी सन्नी सिंह और युवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त असलहों को भी बरामद कर लिया है। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि आरोपियों को ओपी मेमोरियल स्कूल के पास बंद पड़े कृष्णानंद पांडे के ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया है। परिवार के 3 सदस्यों को इनके द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। इसमें समझौता है तो लगातार उस परिवार पे दबाव डाल रहा था। इसमें रितेश मौर्य लगातार उस परिवार को सपोर्ट कर रहा था और समझौता ना करने की राय देते हुए उनको बैकअप कर रहा था। तो जब तक रितेश मौर्य जिंदा रहेगा तब तक ये केस में समझौता नहीं हो पाएगा, ऐसा इन अपराधियों को सोचना समझना था। इसी के चलते रितेश मौर्य को पूर्ण तरीके से प्लानिंग करके इन्होंने हत्या की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।